वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था अभी तक। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम देखेंगे हम किनको नॉन मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स और दोज एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और जो ये आयन्स बनाते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में या तो 4 या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों, और ये हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स। ये होते हैं नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में क्या क्या है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये नॉन मेलेबल होते हैं, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन सोनरस, दे आर नॉट नॉन लस्ट्रस, दे आर दे आर वेरी सॉफ्ट। सॉफ्टनेस इनकी एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम वन बाय वन करेंगे डिस्कस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। पहले ये नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल, नॉन मेटल्स और नॉन मेलेबल बिकॉज दे कांट बी बीटन इनटू थिन शीट्स एज दे आर ब्रिटल। जैसे मैंने मेटल्स के बारे में कहा था, मेटल्स मैंने कहा था वो होते हैं मेलिएबल, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेलिएबल। क्योंकि अगर जब हम नॉन मेटल्स को करते हैं हैमरिंग, ये होते हैं ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीस बनते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल, ये होते हैं ब्रिटल। और हम इनसे थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक दिया है यहाँ पे फॉस्फोरस और दिया हुआ है सल्फर। दे बोथ एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर की फॉर्म में है ये। तो इनसे शीट बनाना नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, क्योंकि हम इनसे थिन शीट्स नहीं बना सकते। इसके बाद हमारे पास दो, जो मैंने कहा है भी एग्जांपल कही थी आपको, सल्फर और फास्फोरस की। जो सल्फर और फास्फोरस हैं, दीज नॉन मेटल्स आर पाउडर्स, सो कैन नॉट बी मेड इनटू शीट्स। ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? पाउडर की फॉर्म में है, तो हम इनसे थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन मेलिएबल। इसके बाद है हमें एक और प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स को बारे में मैंने कहा था मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल बिकॉज दे कैन नॉट बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनसे वायर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। यही वजह है कि जो नॉन मेटल्स हैं ये होते हैं नॉन डक्टाइल। इसके बाद हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, या अगर होती भी है बहुत कम होती है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा था आपसे कि हमारे पास चार्ज को, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो होने चाहिए मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्योंकि नॉन मेटल्स में मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, यही वजह है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल भी है विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है? दैट इज़ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्चुअली है, दिस इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब देखो, इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एज इट इज़ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ इट इज स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट्स। इसमें क्या होता है? इसका एक जो अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का, इसमें
इसकी वजह से इसमें मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बिकॉज ऑफ दैट जो ग्रेफाइट है ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल में जो लेड लगाया होता है बीच में, ये जो यहाँ पे इसकी जो नीब यहाँ पे आप देख रहे हो, टिप इसका देख रहे हो, ये बना होता है किसका? ग्रेफाइट का। इसके बाद हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स डू नॉट मेक एनी साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, द नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं, मैंने कहा था जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनरस, व्हेन वे दे आर हिट दे मेक साउंड, उनसे क्या निकलती है? साउंड निकलती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनसे कोई भी साउंड नहीं निकलती है। तो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन सोनरस, क्योंकि जब हम इनको हिट करते हैं इनसे कोई भी साउंड नहीं निकलती। इसके बाद हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, इनमें शाइन नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड गैस, हिंस दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड एंड डू नॉट हैव एनी लस्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। या तो ये किस फॉर्म में जनरली होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, या ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक्सेप्शन इसमें दो हैं जो लस्ट्रस हैं, इसमें आयोडीन है और ग्रेफाइट है। जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे ये जो है जो मैंने अभी कहा आपको ये क्या है? ग्रेफाइट। सो ये दो ऐसे हैं जो हैं लस्ट्रस, टू नॉन मेटल्स विच आर लस्ट्रस। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, इनमें शाइन नहीं होती है और इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स के, दे आर वेरी सॉफ्टनेस। ड्यू टू नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मेटल्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं हमेशा क्या? दे आर वेरी सॉफ्ट। और ये नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमें इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड जो है ये बना होता है किनका? कार्बन एटम्स का। और डायमंड इज़ द हॉटेस्ट सब्सटेंस नोन। सबसे हॉटेस्ट सब्सटेंस जो है ये क्या कौन सी है? डायमंड है। तो इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, और इसकी वजह से इनमें जो बॉन्डिंग वगैरह होती है उसकी वजह से ये बहुत हॉटेस्ट सब्सटेंस है। तो बाकी जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट। और अभी जो मैंने कहा आपको नॉन मेटल्स के बारे में, जनरली सॉफ्ट होते हैं, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो होती है वो बहुत वीक होती है। इस वजह से इनका जो होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स में जो एटम्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं और इनमें वीक इंटर एटॉमिक फोर्स होती है, तो इस वजह से इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन एक्सेप्शन अभी जो मैंने कहा डायमंड है। डायमंड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इसके बाद हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास नॉन मेटल्स जनरली होते हैं सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, लेकिन ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड फॉर्म। तो बाकी जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं यहाँ तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैसेस फॉर्म में होते हैं। कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, वो कौन सा है? ब्रोमीन। तो नॉन मेटल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। जो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है ये जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, कल हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स।